तो आइए हम लोग कक्षा 10 के अध्याय 8 त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से लगभग 40 नंबर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये जो त्रिकोणमिति जो है ये दो शब्द मिलकर बना होता है। ठीक है, पहला हो गया आपका त्रिकोण। ठीक है, त्रिकोण, त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब होता है तीन भुजाओं वाला आकार। उसके बाद मिति का मतलब होता है मापना, मतलब तीन भुजाओं वाले आकार के माप को त्रिकोणमिति कहा जाता है। ठीक है, और ये जो त्रिकोणमिति है ये समकोण त्रिभुज पे काम करती है। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब है आपका एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। एक कोण जो होगा आपका वो 90 डिग्री का होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा आपका कर्ण कहलाएगा, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे हाइपोटेनस, यानी एस यूज करेंगे। और थीटा के सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा ये आपका लंब कहलाता है। इंग्लिश में बोलेंगे इसको परपेंडिकुलर, यानी पी से यूज करते हैं। नीचे हो गया आपका आधार, आधार यानी कि बेस, इंग्लिश में बोलेंगे इसको बेस, ए बी सी। हो गया यहां तक। अब देखिए, इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो पाइथागोरस प्रमेय पे काम करती है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए इसी से और फॉर्मूला बनेगा। देखिए, h बराबर स्क्वायर हटेगा इधर, अंडर रूट हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लीजिए p को ज्ञात करना है, p को ज्ञात करने के लिए b का साइड चेंज करेंगे तो प्लस में था, इधर आएगा माइनस में। ठीक है, यानी कि p बराबर एच स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर। p बराबर यानी स्क्वायर हटाएंगे इधर, रूट चढ़ जाएगा, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लीजिए b को ज्ञात करेंगे तो p का साइड चेंज करेंगे तो माइनस में आएगा, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। दोनों में से कोई बैठा सकते हैं आप सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और ये त्रिकोणमिति जो अनुपात होती है वो 6 होती है। देखिए, पहला हो गया आपका साइन थीटा, दूसरा हो गया आपका कॉस थीटा, पहला हो गया आपका साइन थीटा, दूसरा हो गया आपका कॉस थीटा, तीसरा हो गया आपका टेन थीटा, चौथा हो गया कोसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा, छठा हो गया आपका कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा। अब देखिए, इसका फॉर्मूला होता है P बटे H, और इसका होता है P बटे H, इसका होता है आपका P बटे B, और जस्ट साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक, यानी हो जाएगा H बटे P। उसके बाद कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा सेक, यानी हो जाएगा H बटे B। उसके बाद टेन का उल्टा होता है कॉट, यानी कि हो जाएगा आपका B बटे P। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करने के लिए, याद करना काफी आवश्यक है, जो कि पूरा अध्याय में इसका यूज होता है। ठीक है, अब देखिए इसको, अब इसको समस्या रह गया कि इसको याद कैसे करेंगे। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे। देखिए, पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये देखिए कैसे याद होगा, पाकिस्तान हिंदुस्तान, यानी हो जाएगा P बटे H।
ये किसको सूचित करेगा? साइन थीटा को। ठीक है, उसके बाद देखिए भूखा, भूखा हरा, भूखा का हो जाएगा आपका बी, हरा का एच, ये हो गया आपका कॉस, कॉस थीटा का। अब देखिए पी नीचे बी, ये किसका हो गया आपका? ये हो गया आपका टेन का, टेन थीटा का, टेन थीटा का क्या हो गया? पी बटे बी, यानी कि पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखिए ये तो हो गया तीन को याद करने का ट्रिक। अब देखिए अगला और तीन को याद करने का, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए आप। उल्टा कैसे होगा? अब देखिए हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा पड़ा। ठीक है, देखिए कौशिक, कौशिक थीटा यानी कि क्या हो जाएगा? एच बटे पी, उसके बाद सेक थीटा एच बटे बी, उसके बाद हो गया आपका कॉट का, कॉट का क्या हो जाएगा? बी बटे पी। ये हो गया आपका याद करने का ट्रिक। देखिए पहला का हो गया आपका पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। उसके बाद दूसरा यानी कि ये तीनों याद करने का फॉर्मूला हो गया हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा पड़ा। ये हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने का ट्रिक। ठीक है, अब अगला जो प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे वो आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, धन्यवाद।